शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर के वी भोसले, विषय हिंदी, विभाग 1, प्रथम सत्र और इकाई 1 के अंतर्गत पिछले पीरियड के समय आपने देखा था कि तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता के कवि नागार्जुन जी हैं। यहाँ इसके बारे में, नागार्जुन के व्यक्तित्व के बारे में, उनके साहित्य के बारे में यहाँ पर आपने देख लिया है। तो यह कविता जो है, यह कविता ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इस काव्य संग्रह से ली गई है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको व्यक्तित्व के अंतर्गत या व्यक्तित्व का परिचय देते समय कहा था हास्य व्यंग्य के कवि है ने व्यंग्यपूर्ण भी रचना उन्होंने अपने साहित्य में व्यंग्य भी कसा है। जाते जाते हास्य व्यंग्य, तो हास्य व्यंग्य शीर्षक में कैसा है देख लीजिए कि तेरी खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी किसे कहा है? सिर को कह दिया है। तेरी खोपड़ी के अंदर मानव के मन में क्या चलता है, मानव के मन में जो विचार चलता रहता है वह तो बाहर प्रकट नहीं होते। तो इस विचार को व्यक्त करने के लिए अथवा इस विचार का आधार बनाकर तेरी खोपड़ी के अंदर यह कविता उन्होंने ली है। तो इस कविता के अंतर्गत यहाँ कलीमुद्दीन नामक एक मुस्लिम युवक है और वह मुस्लिम युवक रिक्शा चलाने का काम करता है। परंतु रिक्शा चलाने का काम करते हुए वह अपने हर रोज 2 वक्त की रोटी प्राप्त करता है और परिवार गुजरता है। परंतु यह समय ऐसा है कि सांप्रदायिक असहिष्णुता का है। सांप्रदायिक संघर्ष उस समय छिड़ा हुआ था और सांप्रदायिक संघर्ष उस समय छिड़ा हुआ था, उसी समय मात्र यह हिंदू मुस्लिम संघर्ष छिड़ा हुआ था। इसी कारण उनकी रिक्शा 15 दिन तक नहीं चली और 15 दिन तक नहीं चली तो उसी समय 2 वक्त की रोटी उन्हें मुश्किल हो गई और उनके सामने भूखमरी की समस्या निर्माण हो गई। परंतु जब पापी पेट का सवाल आता है और पेट भरने के लिए व्यक्ति किस अवस्था में, किस स्थिति में पहुंचता है, इसका उदाहरण एक कलीमुद्दीन युवक है, मुस्लिम युवक है। तो वह क्या करता है, वह कलीमुद्दीन जो है वो 15 दिन तक यह स्थिति देखता है और देखने के पश्चात मात्र वह जो मुस्लिम है वह हिंदू वेश धारण करता है, मुस्लिम वेश छोड़ देता है और हिंदू वेश धारण करता है। और जब हिंदू वेश धारण करता है तब से उनकी रिक्शा चलती रहती है। तो यहां से आगे ने इस कविता में जो आशय विचार है अथवा कथा जो है यहां से आगे है। तो उनका परिचय कलीमुद्दीन का परिचय किस प्रकार दिया है, तो गले में उन्होंने यहाँ रुद्राक्ष की लंबी माला पहनाई है, जोगी के रूप में उन्होंने वेश धारण किया है। यहाँ कुर्ता जो है, कुर्ता है और कुर्ते पर दाहिने कान में एक फूल जो है वो फूल रखा हुआ है। उसके भाल पर चंदन का तिलक, पीला तिलक लगा हुआ है और इसी प्रकार वेश धारण करते हुए गले में रुद्राक्ष की माला, जोगी के रूप में यहाँ वेश, कुर्ता और कुर्ते में एक फूल और भाल पर चंदन का पीला तिलक लगाकर वह रिक्शा लेकर मेरे पास आता है। यहाँ नागार्जुन जी कहते मेरे पास आता है और मेरे पास आकर कहता है नमस्ते बाबा जी। सहज प्यार से वे बोलते हैं नमस्ते बाबा जी, किधर को ले चलो बाबा जी, आपको मैं किधर ले चलूं, आपको कहाँ जाना है,
ने इस प्रकार वह कलीमुद्दीन रिक्शा वाला बाबा जी को पूछता है। तो कवि कहते हैं, नागार्जुन जी कहते हैं कि मैं उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगा, परंतु जिस समय उस व्यक्ति को देखा, कलीमुद्दीन को देखा, तो वह भोला भाला युवक देखने में आया। वह दुबला पतला है, उनकी सूरत जो है दुबली पतली है, आंखें बड़ी बड़ी है, सुरमई है, जो उनके भाल पर चंदन का टीका लगा हुआ है, और लुंगी जो है पीली है और पैर मात्र खाली है। तो इस प्रकार ने कलीमुद्दीन जो है वो कलीमुद्दीन की ओर यहाँ बाबा जी ने नागार्जुन जी देख रहे हैं। फिर एक बार रिक्शा वाला कहता है, कलीमुद्दीन कहते हैं, चलो बाबा जी किधर ले चलो? नहीं, वह कहते कि छिपी तालाब की ओर ले चलो, बेगम पुल की ओर ले चलो। नहीं, छिपी तालाब या बेगम पुल की ओर, या इन दो स्थानों में से किस स्थान को आपको जाना है, ये कलीमुद्दीन पूछता है। परंतु इतने में क्या होता है, देखिए, एक हिंदू मुस्लिम संघर्ष छिड़ा हुआ है, तो इतने में एक ऐसी घटना घटती कि एक युवक बाबा जी के पास आता है और बाबा जी के कानों में कुछ कहता है। बाबा जी के कानों में कहता है, खबरदार, यह मुसलमान है, इसके रिक्शे पर कभी ना बैठना आप। यानी आप हिंदू है, यानी यह हिंदू ही व्यक्ति होगा। तो वह आया, बाबा जी के कान में उन्होंने फुसफुसाकर कहा कि यह रिक्शा वाला जो है मुस्लिम है और इसकी रिक्शा पर मत बैठना। वो जो साथी है, वो साथी बोला सिर्फ, और वो उन्होंने कह दिया कि मैं कायम जिस समय बाहर चलता हूं तो इसी की रिक्शा लेता हूं। देख लीजिए कि उन्हें मालूम नहीं कि यह मुस्लिम है या हिंदू है, परंतु उन्होंने कह दिया। वे पहले लेकर जाते या नहीं, वो बात भी अलग है, परंतु उस व्यक्ति के सामने मात्र बाबा जी ने कह दिया, मैं कायम इसी की रिक्शा लेकर चलता हूं। और बाबा जी ने, हमने उससे कहा हॉस्टल ले चलो, यानी हॉस्टल की ओर ले चलो। तो उन रिक्शा वाले ने कह दिया कि मेरठ कॉलेज हॉस्टल, और मेरठ कॉलेज हॉस्टल की ओर लेकर कलीमुद्दीन जो है यानी यहाँ वहां पहुंचा देता है। और पहुंचाने के पश्चात यहाँ कहता है कि गर्म आवाज से कहता है, बाबा जी हम अब छुट्टियां भी रखेंगे, 8-10 रोज की भूखमरी के बाद हमारे अंदर ये अकील फूटी है। बाबा जी रुद्राज के मन के अच्छी मजूरी दिला रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, यहाँ कह दिया है, अपना परिचय उन्होंने दिया है। कलीमुद्दीन कहता है कि हम इसी प्रकार का वेश धारण करते हुए, इसी प्रकार का वेश धारण करना, यह अक्ल मुझे 15 दिन के पश्चात आ गई, यानी भूखमरी की समस्या निर्माण होने के पश्चात आ गई, क्योंकि रुद्राक्ष की माला गले में है, यहाँ कुर्ता है, फूल अटका हुआ है, इसी कारण मुझे क्या मिला है, यह जो रिक्शा चलाने का अभी जो किराया जो है वो मिल रहा है, यानी मजूरी जो है रुद्राक्ष के कारण, यानी रुद्राक्ष की माला पहनाने के कारण आज मुझे यह मजूरी मिली हुई है। अगर यह वेश धारण न करता तो मैं और कितने दिन भूखा मर सकता, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ये वो कहता है। फिर यहाँ कलीमुद्दीन कहता है, बाबा जी अब हम चुट्टना भी रखेंगे माथे पे, यानी माथे पे जो तिलक है वह भी रखेंगे। अब हम चंदन का टीका भी, यानी पीला तिलक हो अथवा चंदन का टीका हो,
वो दोनों भी लगाते रहेंगे, हर रोज लगाते रहेंगे और हम अपना नाम भी बदलते हैं। उन्होंने यहाँ पर कलीमुद्दीन जो मुस्लिम युवक है अपना नाम बदलकर परम प्रकाश रखा है। परम प्रकाश हिंदू व्यक्ति का जो नाम है वो हिंदू व्यक्ति का नाम यहाँ रखा हुआ है परम प्रकाश। और आज से आगे मुझे परम प्रकाश नाम से पुकारिए, बतला दीजिए, इसी प्रकार को कहते हैं। तो उसी समय बाबा जी को मेरठ हॉस्टल के यहाँ छोड़ दिया और छोड़ने के पश्चात वे कलीमुद्दीन रिक्शा वाला वापस जा रहा था। मेरी बात, हमारी बातें उन्होंने सुन ली थी और वक्तव्य जो है अपना व्यक्तित्व वक्तव्य 15 दिन के पश्चात मुझे मजूरी क्यों मिली है, ये वक्तव्य जो है वह बाबा जी के सामने कवि नागार्जुन के सामने यहाँ दिखाई देता है। एक सूत्र जिस प्रकार किसी के स्मरण में कायम रहता है उसी प्रकार उनका वक्तव्य उनके स्मरण में कायम, उनके आंखों के सामने, उनके मस्तिष्क में घर कर जाता है। और वह प्रेम प्रकाश जो है अपना रिक्शा लेकर चला जा रहा था और हम दोनों उस ओर कई मिनट, 2 मिनट देखते रहे। वह तो कल्लू था। बाबा जी यहाँ कहते हैं वह तो कल्लू था, कल्लू रिक्शा वाला था, यानी कलीमुद्दीन था, मगर अब वो प्रेम प्रकाश कहलाना पसंद करेगा। परम प्रकाश कहलाना क्यों पसंद करेगा? कलीमुद्दीन तो भूख की भट्टी में खाक हो गया था। यहाँ व्यंग्य कैसा है देख लीजिए कि कलीमुद्दीन मुस्लिम युवक था, कल्लू था, तो कल्लू ही यहाँ परम प्रकाश कैसे बन गया? इसका मतलब भूख की समस्या के कारण, भूख से वह तड़प रहा था, इसी कारण कलीमुद्दीन जो है वह भट्टी जो है भूख की जो भट्टी है, भूख की जो आग है, उस आग में कलीमुद्दीन समाप्त हुआ, मर गया और उसके स्थान पर यहाँ कलीमुद्दीन के स्थान पर कौन आ गया? परम प्रकाश आ गया। तो परम प्रकाश यहाँ आ गया। तो उसी समय बाबा जी कहते हैं, देखिए बाबा जी कहते हैं जियो बेटा प्रेम प्रकाश, आशीर्वाद देते हैं। वह हिंदू है या मुस्लिम है उसके बारे में सोचते नहीं। कवि के मन में यह कुछ भी नहीं है कौन है। तो इसीलिए जियो बेटा परम प्रकाश, चोटी जरूर रखो, चोटी जरूर रखो। और वे कहते हैं कि गढ़ की पूर्णमासी के दिन गढ़ की गंगा में डूब लगा आना। यहाँ जो बाबा जी का कहना है, नागार्जुन जी का जो कहना है, नागार्जुन यह कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में आप डूब कर आ जाइए। जो हिंदू जो है, हिंदू तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और गंगा में जैसे डूब जाते हैं, और यहाँ इसी प्रकार वो आप भी अगर परम प्रकाश नाम धारण किया है तो उसी प्रकार हिंदू जैसा व्यवहार आप कर लीजिए। हाँ, तेरा यही निवास तेरे को रोजी रोटी देगा। यह जो आपने व्यक्तित्व में जो परिवर्तन कर दिया है, व्यक्तित्व जो बदला दिया है, अथवा जो वेश धारण किया है, मुस्लिम युवक हिंदू बन गया है, इसी कारण आपको रोजी रोटी मिलेगी। यह जो व्यक्तित्व है आपको रोटी देगा। और वह कहते हैं कि आपने मेरा दिल जीत लिया। बाबा जी का, नागार्जुन जी का दिल जो है जीतने का प्रयास किसने कर दिया? कलीमुद्दीन ने कर दिया। कलीमुद्दीन ने कैसे कर दिया? परम प्रकाश बनकर। परंतु इनके सामने मात्र ये है या ये है, हिंदू है या मुस्लिम है या नहीं, परंतु इनके प्रति उनके हृदय में किसी भी जाति का क्यों न हो, लेकिन उसके प्रति सहानुभूति रखना। अंत में मनुष्य किसी भी जाति का क्यों न हो, लेकिन मनुष्य एक है, सबका खून जो है वो लाल ही है।
यह बाबा जी के माध्यम से उन्होंने कह दिया है। तूने मेरा दिल जीत लिया, परंतु आगे कहते कि तो आप आगे, आपको आगे यह करना चाहिए, लेकिन तो अब इतना तो जरूर करना, मुझे उस नाले के करीब ले चलना कभी। यहाँ नाले के करीब, इसका उन्होंने कह दिया है कि नाले के करीब या नाले के पास ले लीजिए। क्यों कहा? तो नाले के पास कलीमुद्दीन का परिवार रहता है, और कलीमुद्दीन का परिवार जहां पर रहता है, उनके परिवार की स्थिति को जानने के लिए, उनके घर में बूढ़ी दादी हो, अब बीमार अब्बाजान हो, अथवा उनका जो परिवार है, बच्चे हो, उनके साथ बैठकर मैं चाय पान करूंगा। नहीं, उस नाले के पास मुझे इसलिए ले लीजिए, लेकर चलिए कि मैं अपने बाबा जी के पास, अब्बाजान के पास, अथवा बूढ़ी दादा के पास, बूढ़ी दादी के पास बैठकर चाय पी कभी आऊंगा, चाय पीकर कभी आऊंगा। और उसी समय आपके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो मेरे दाढ़ी के जो बाल है वह सहलाएंगे। देख लीजिए, दाढ़ी के बाल अगर आपके छोटे बच्चे सहलाएंगे, ये कहने के पीछे अर्थ कितना गहरा है। अपने घर के जो प्यार, जिससे प्यार किया जाता है, अपने जो बच्चे होते हैं अपने पास आते हैं, आकर अपने पास बैठते हैं और यहाँ किसी भी शरीर के अवयव को अपना हाथ लगाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जब इतनी सहानुभूति उन्होंने दिखाई है कि उस बच्चे का हाथ भी मेरे दाढ़ी के जो बाल है उसमें लगाएगा, नहीं दाढ़ी के बाल सहलाएंगे। और यह कहते हैं, इसका मतलब उस मुस्लिम युवक के परिवार के घर तक पहुंचना नागार्जुन का उद्देश्य है। और इस प्रकार उन्होंने कह दिया है, देख लीजिए। परंतु अंत में देख लीजिए, और तेरा सिर, मेरे अंदर से एक गुस्सैल आवाज आई। अंतिम जो वाक्य यह है प्रश्न चिन्ह है, देख लीजिए। प्रश्न चिन्ह कैसा है? अंदर से आवाज आती है। जो पहले रिक्शा पर बैठते समय जिस व्यक्ति ने यह कहा था कि यह मुस्लिम युवक है और मुस्लिम की रिक्शा है, इस रिक्शा पर मत बैठना, तो वह आवाज, जैसे आपको पहले कह दिया था कि वह आवाज जो है, वो वाक्य जो है उसके मस्तिष्क में ऐसा बैठ गया है कि वह वाक्य उस मस्तिष्क से निकाल नहीं सकता। एक गुस्सैल आवाज आई, बुड्ढे अपना इलाज करवा तेरी खोपड़ी के अंदर, अपना इलाज करा दीजिए अपनी खोपड़ी के अंदर। इसका मतलब यहाँ आप सोचिए कि आपको कलीमुद्दीन के साथ रहना है या हिंदू के साथ रहना है, मुस्लिम के साथ रहना है या हिंदू के साथ रहना है। आप अपने मस्तिष्क में विचार कीजिए। इसी प्रकार का जो प्रश्न है अंत में बाबा जी के, नागार्जुन के मस्तिष्क में कायम आता रहता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम जो संघर्ष है उस संघर्ष को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास जो है वो करता रहता है। इसका मतलब निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि लेखक नागार्जुन के हृदय में एक दूसरे के प्रति किसी भी जाति का, जैसे कबीरदास जी ने कह दिया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बचे सो हरि का कोई। भगवान के सामने कोई भी जाति नहीं, सभी लोग समान हैं। उसी प्रकार यहाँ किसी भी जाति का क्यों न हो, उस मुस्लिम हो या हिंदू हो या अन्य कोई भी हो, उसके प्रति उन्होंने सहानुभूति रखने का प्रयास किया है। और यह सहानुभूति पर जो प्रश्न है वो प्रश्न उठाने का काम जो सामने वाले व्यक्ति ने कर दिया है। और यहाँ कवि को और उस पर
कवि जो है, कवि के विचारों पर वह व्यक्ति जो है संदेह करता है, शक करता है, और कवि को प्रश्न पूछा जाता है कि कल्लू तेरा है कौन, कल्लू तेरा है कौन। ये मुझसे आवाज कवि को आज भी सुनाई देती है। इस प्रकार तेरी कुपड़ी के अंदर इस कविता का जो सार है, जो कथा जो है वह आपके सामने रखी। तो इस प्रकार यहाँ इस कविता का जो आशय आपको बताना यही पर समाप्त होता है। धन्यवाद।